बुधवार को झांसी पहुंचे अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मीडिया से की बात। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उठाए जा रहे हैं कड़े कदम, साथ ही सेना को भी निर्णय लेने की दी गई है छूट। युद्ध को लेकर बोले कि ये दो राष्ट्र के बीच का है सवाल, इसमें मेरी टिप्पणी करना नहीं हो उचित। झांसी में अपनी दुल्हन को विदा कराने बैलगाड़ी से पहुंचा इंजीनियर दूल्हा, जहां विदाई हुई तो बैलगाड़ी पर सवार होकर घर की ओर चल दिए दूल्हा दुल्हन। रास्ते में जिसने भी देखी है विदाई वह रह गया हैरान। दुल्हन है प्राइवेट टीचर जबकि दूल्हा है इंजीनियर। चिरगांव के जरियाई गांव में रहने वाले संतोष कुमार विश्वकर्मा पेशे से हैं किसान और उनकी पत्नी विनीता है गृहिणी, जिनके इकलौते बेटे अभिजीत विश्वकर्मा की हुई है अनोखी शादी। दूल्हे के पिता ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं हम लोग, बेटे की इच्छा थी कि बैलगाड़ी से कराई जाए उसकी दुल्हन की विदाई, इसलिए उन्होंने गांव में मंगाई बैलगाड़ी और उसी पर सवार होकर ले गए घर। पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी है अनोखी शादी। ललितपुर में बुधवार को पेयजल संकट के विरोध में बुंदेलखंड विकास सेना ने घंटाघर पर किया प्रदर्शन, जहां कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़कर जताया अपना विरोध। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि हर गर्मी में पेयजल संकट से जूझता है शहर। गोविंद सागर बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद जल संस्थान की निष्क्रियता के कारण लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। प्रदर्शनकारियों ने डीएम से मांग की कि जहां पाइपलाइन से नहीं हो पा रही है जल आपूर्ति, वहां टैंकर से पहुंचाया जाए पानी। शिवपुरी में बहन से अवैध संबंधों की रंजिश में दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की चाकुओं से हमला कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने दोस्त को पिलाई बियर, फिर उसे उतार दिया मौत के घाट। शव को पहचान से बाहर करने के लिए पेट्रोल डालकर जलाने का भी किया प्रयास। बुधवार को पुलिस ने किया घटना का खुलासा। दोनों आरोपियों को कर लिया गया है गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। दमोह के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत नंदरई गांव में मंगलवार रात एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां शादी समारोह से लौट रही 27 वर्षीय रामरतन आदिवासी की 4 लोगों ने लाठियों से पीट कर दी हत्या। पुरानी रंजिश के चलते इस बड़े कांड को दिया गया अंजाम। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। झांसी में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग की लाश मिलने से फैल गई सनसनी, जहां बबीना के खेलार गांव में रहने वाले 65 वर्षीय आसाराम सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के गणेश चौराहे पर सब्जी विक्रेताओं के पास करते थे काम, जिनका बुधवार सुबह गणेश चौराहे के पास पड़ा मिला शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच की शुरू। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को दे डाला अंजाम। जहां कक्षा 8 की छात्रा बीती शाम खेत से लौट रही थी घर वापस, तभी रास्ते में गांव के ही 2 युवकों ने पकड़ लिया उसे और सुनसान इलाके में ले जाकर बारी बारी से दोनों ने दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। किसी तरह बदहवास अवस्था में घर पहुंची छात्रा और परिजनों को बताई आप बीती, जिस पर परिजनों ने तुरंत थाने पहुंचकर दी तहरीर, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। हमीरपुर में 1000 करोड़ की भूमि घोटाले का हुआ भंडाफोड़, जहां जिले में वर्षों से चल रहे बहुचर्चित भूमि घोटाले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज कराया मुकदमा, जिनमें तत्कालीन उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कई प्रभावशाली निजी पक्षकार हैं शामिल। डीएम घनश्याम मीना की पहल पर की गई है कार्रवाई, जिन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई एफआईआर। घोटाले में सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर 58.14 एकड़ की बेशकीमती जमीन को निजी पक्ष में दिखाने की गई थी कोशिश। झांसी में बुधवार को एक महिला के घर में मिली लाश, जहां मौरानीपुर के लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़वा गांव में रहने वाली 27 वर्षीय मीना का पति अनिल वंशकार 4 दिन पहले अपनी प्रेमिका को लेकर हो गया था फरार, जिसका नहीं लग रहा था कोई सुराग, जिससे महिला रहती थी काफी दुखी, क्योंकि 3 साल पहले ही भी पति एक दूसरी महिला को लेकर हुआ था फरार। तब पत्नी चली गई थी मायके, मगर फिर लौट आया पति और हाथ पैर जोड़कर वह पत्नी को ले आया था वापस। अब दूसरी बार भागने पर पूरी तरह से टूट गई थी पत्नी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। महिला के पिता ने ससुराली जनों पर हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कोंच आराजी लाइन स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार की शाम एक दलित दंपत्ति के साथ हुई अभद्रता और मारपीट का मामला आया सामने, जहां पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसमें साफ नजर आ रही है हमलावरों की करतूत। पत्नी को लेकर आरोपियों द्वारा की गई थी अश्लील टिप्पणी, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने दंपत्ति के साथ कर दी मारपीट। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अशोकनगर के मुंगावली निवासी 18 वर्षीय सूर्यकांत की ललितपुर में बिजली का काम करते समय हो गई मौत। सूर्यकांत विद्युत ठेकेदार के साथ 2 दिन पहले सोमवार को आया था ललितपुर के कस्बा बिरधा। यहां बुधवार दोपहर को वह बाईपास पर 42 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़कर बदल रहा था 11,000 केवी की विद्युत लाइन। इसी दौरान उसे अचानक से लग गया करंट, जिससे खंभे से नीचे आ गिरा सूर्यकांत, जिससे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झांसी में 3 साल की बच्ची का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो गया अपहरण। जहां झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली मासूम बच्ची अपने माता पिता के साथ एक शादी में शामिल होने गई थी ग्वालियर। वहां खेलते हुए मैरिज गार्डन के बाहर पहुंच गई वह, जहां से एक युवक उसका कर ले गया अपहरण, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी तो उसमें युवक बच्ची को ले जाते हुए आया नजर। जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के ठिकाने तक पहुंच गई पुलिस और बच्ची को सकुशल बरामद कर आरोपी को कर लिया गया गिरफ्तार। ग्वालियर में कंपू थाना क्षेत्र के गुड़ी-गुड़ा के नाम स्थित बाबा मैरिज गार्डन का है मामला। झांसी के पुलिया नंबर 9 इलाके में रखे बिजली के ट्रांसफार्मर में देर रात अचानक से लग गई आग। चंद मिनट में आग ने ट्रांसफार्मर और उससे जुड़ी विद्युत केबल को ले लिया अपनी चपेट में। आग की लपटें देख क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर हो चुका था खाक, जिस कारण रात भर नहीं आई उस इलाके में बिजली। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। दतिया जिले के कस्बा बसई स्थित हाट बाजार में बीती रात लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से सब्जी, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट, साइकिल, फुटवेयर सहित 15 दुकानें पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। व्यापारियों के अनुसार आग में करीब 25 से 27 लाख रुपए का माल हो गया है खाक। झांसी में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। जहां बुधवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन में कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान पर एकत्रित हुए सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता समेत दर्जनों भाजपा नेता व कार्यकर्ता, जिन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जमकर की नारेबाजी। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा माफी मांगे जाने की उठाई मांग। बोले बाबा साहब का नहीं सहेंगे अपमान। झांसी में बुधवार सुबह एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की हो गई मौत। जहां बबीना थाना क्षेत्र के टपरियन में रहने वाला 58 वर्षीय हर्बल सहारिया बुधवार सुबह घर से घूमने के लिए निकले हुए थे बाहर। तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिन्हें परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।